राम राम जय सिया राम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज कैसे आपके ऊपर रुष्ट हो जाएंगे। आप उनकी भक्ति ज़्यादा करेंगे तो वो आपको कैसे परेशान करेंगे। तो इस बात से बिल्कुल मत डरिए आप लोग। वही मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि आप हनुमान जी महाराज से बिल्कुल मत डरिए कि मतलब हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा परेशानी हमारे पास आ रही है। तो आज इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राम राम जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि लोग कहते हैं ना कि जैसे कि मैंने बहुत पूजा किया, बहुत भक्ति किए, संकल्प लिए, लेकिन भगवान हमारी कुछ नहीं सुन रहे हैं, हमारी समस्या कभी नहीं हल हो रही है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी महाराज आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। जब आप उनकी पूजा शुरू करेंगे, उनकी भक्ति शुरू करेंगे, उनका संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो वो आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे और उस परीक्षा में आपको पास होना ही है। अगर आप पास नहीं हो पाएंगे तो प्रभु इसीलिए आपको थोड़ा सा संकट में डालेंगे कि आप उनकी सेवा छोड़ दीजिए, उनसे दूर हो जाइए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनकी पूजा करना है, उनकी भक्ति करना है और उनके प्रति पूरा ध्यान मतलब समर्पण ध्यान सब कुछ आपको करना है कि प्रभु हमारे पास जो दिक्कत है, समस्या है, उसके लिए आप संकल्प लेकर के पूजा करिए। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बच्चों से रोज़ एक पेज राम राम लिखवाइए और लिखवा करके आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाके उसको चढ़वा दीजिए। लेकिन एक कॉपी पूरी भरनी है, आप डेली एक पेज लिखवाएंगे, लाल पेन से राम राम लिखवाएंगे। और जो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, भगवान बच्चे बीमार हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो ज़रूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। क्योंकि बच्चे तो अबोध हैं, आप तो जानते हैं बच्चे मतलब उनके मन में कोई भी गंदगी, कोई भी वो नहीं रहती। तो बच्चों की प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। और आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है, आप संकल्प लेकर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी आलस आती है, आपको मतलब मन नहीं करता, आपका मन विचलित हो जाता है कि हम नहीं करेंगे, मन नहीं करता, तो आप बिल्कुल भी आप उससे दूर मत होइए। आप बिल्कुल पूजा करिए। आपके घर में क्लेश होने लगा, आपके घर में और आस पड़ोस के लोग आपको परेशान करने लगे तो आप सोचते हैं कि इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे साथ ये परेशानियां हैं, आप बीमार हो गए हैं। तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको दंड दे रहे हैं, वो सिर्फ आपको दूर करना चाह रहे हैं कि आप हमारी भक्ति से दूर हो जाइए। और अगर आप उनकी परीक्षा में पास हो जाते हैं, आप उनकी भक्ति नहीं छोड़ते हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को ज़रूर से ज़रूर स्वीकार करेंगे। और अगर एक बार हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आपको छू नहीं सकती है। आप कुछ भी करके देख लीजिए, क्योंकि इस कलयुग के धरती पर सिर्फ हनुमान जी महाराज ही हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा कि हमारी सुन नहीं रहे। अगर एक बार प्रभु नहीं सुने तो दूसरी बार आप संकल्प लेकर के उनका पाठ करिए, तीसरी बार करिए, वो ज़रूर आपसे प्रसन्न होंगे। बस आप भक्ति भाव अपनी बनाए रखिए। अगर आपके पास भक्ति भाव नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और जो भी दिक्कत समस्या हम लोगों को आती है वो सिर्फ हमारे कर्मों का फल है। जो पिछले जन्म में हम जैसा कर्म बनाए थे बस वही कर्म हमें मिल रहा है, उसी का फल हमें मिल रहा है। तो इससे आपको इस बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है कि भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी हमें इतनी परेशानी है। तो क्योंकि वो तो आपके कर्मों का फल है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रभु के शरण में चले जाएंगे तो वो आपका दुख और कष्ट मुसीबत कैसे कट जाएगा, चुटकियों में कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, वो आएगा ज़रूर, वो संकट की घड़ी आपके पास आएगी, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये संकट हमारे ऊपर आया है, आएगा और वो जल्दी चला भी जाएगा। लेकिन अगर प्रभु की शरण में आप नहीं हैं तो फिर उस संकट से आप निकल नहीं पाएंगे और उस संकट को आप झेल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप प्रभु के शरण में रहिए और कभी उनका साथ मत छोड़िए। क्योंकि 2-3 साल पहले मैं भी ऐसे थी,
मतलब मैं हनुमान जी महाराज की 15 साल से पूजा कर रही हूँ, उनकी भक्ति कर रही हूँ और उन पर विश्वास भी रख रही हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था, कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं इतना पूजा करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, फिर भी प्रभु मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मुझे ये दिक्कत दे दिए, ये तकलीफ़ दे दिए। मतलब ऐसे मन विचलित हो जाता था कि मैं पूजा नहीं करूँगी अब। लेकिन फिर मेरा मन पता नहीं को वो मतलब मेरी भक्ति थी उनके प्रति, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हर समय, हर दुख में, हर तकलीफ़ में हमारे प्रभु हमारे आसपास हैं और रहते भी थे, क्योंकि मुझे पूरा एहसास होता था और मेरी बड़ी से बड़ी समस्या का हल होता था। इतना ज़्यादा मुझे विश्वास है हनुमान जी महाराज पर कि मैं कुछ आप लोगों से कह नहीं सकती हूँ। और सपने में भी आते हैं, अगर हनुमान जी महाराज आपकी सुनते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो वो आपके सपनों में ज़रूर आएंगे। बस आप उनकी भक्ति कीजिए। अब मैं 100% कह रही हूँ कि वो आपके सपने में ज़रूर आएंगे और आपके को एहसास होगा कि हर दुख, हर तकलीफ़, हर समय हमारे पास हनुमान जी महाराज हैं और वो सच में सुनते हैं, सच में आपकी सारी तकलीफ़ें दूर करते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी इस चीज़ से मत भागिए कि अरे हम पूजा कर रहे हैं। अरे आप पूजा, उनकी भक्ति आप निस्वार्थ भाव से करके तो देखिए। आप कोई वो नहीं है कि आप पर 1-2 दिन कर लिए, नहीं सुने भगवान, अब हम नहीं करेंगे। तो भगवान तो इसीलिए आपको दूर करना चाह रहे हैं ना कि आप कितने बड़े भक्त उनके लिए हैं, कितने नहीं है, यही सब देखते हैं। तो वीडियो को